मन में हो विश्वास, मन में हो विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे, मन में हो विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे। हम कल की बात नहीं करते हैं, हम आज बदलेंगे। तो आइए, आप सबों का स्वागत है एवरेज के लेक्चर 7 में। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था। सही औसत क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन जो है वो सीजीएल मेंस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। देखते हैं क्या ऑप्शन है। ए है 36.5, बी है 37, सी है 37.5 और डी क्या है जी 36 है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, हम इसके पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर 6 में भी इसको बताया गया है। तो बेसिक जो तो है, बेसिक का जो नियम जो है हर जगह समान रहेगा, लेकिन इसमें अगर हवा की झोंकों वाला जो मेथड से बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले वाला जो हम क्वेश्चन बता रहे थे उसमें क्या था कि 36 को लिखे, 36 के जगह पर 63 लिखा गया, या 63 के जगह पर आपका 36 लिखा गया, यानी चेंज होता था, डिजिट चेंज होता था। देखिए, यहाँ 3 6 लिखना था और लिखा गया 63, यानी इधर से लिखा गया। लिखना था इधर से, लिखा गया इधर से। लिखना था 64, लिखा गया 46। लिखना था आपको 85 या लिखा गया 58, यानी यहाँ पर डिजिट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। 85 लिखना था 8 5 लिखा गया 5 8। तो कल जो हम क्वेश्चन दिए थे वो इस टाइप के था, लेकिन आज थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या अंतर है आज वाला में है। क्या अंतर है? क्या लिखना है जी? 85 लिखना है। यहाँ देखिए, लिखना नहीं, इसमें पढ़ना है। 85 पढ़ना है। अब पढ़ा गया कितना? 45 पढ़ा गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो आज चेंज नहीं हो रहा है। जैसे 85 की जगह पर 58 रहता है तब ना चेंज रहता, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, 45 लिखा गया है या 45 पढ़ा गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप। तो जो बेसिक जो मेथड हम बताएं उसमें कोई चेंजिंग नहीं। बेसिक मेथड से आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लेकिन हवा की झोंकों वाला मेथड बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। उसको भी बताएंगे, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसको भी हम उड़ा कर बताएंगे कल की तरह। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा। अगर इसको हम बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक मेथड मेरा देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड यानी आपका बेसिक मेथड। यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 20 संख्याओं का औसत क्या है जी? 35 है। औसत का मतलब क्या? एक का वैल्यू। कितना का वैल्यू जी? 1 का वैल्यू। यानी अगर 1 का वैल्यू अगर 35 है तो 20 संख्या का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा जी? तो आप बोलिएगा कि 20 गुना क्या हो जाएगा? 35। इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 700। 35 दूनी 70 और 1 0 है तो यहाँ क्या हो गया? 700। ये मेरा सम आ गया। क्या आ गया जी? सम यानी योग आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। कहता है कि बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय, एवरेज निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था। पढ़ना था कितना? 45। यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 700 है, मुझको पढ़ना था कितना जी? 85 पढ़ना था, यानी ज़्यादा पढ़ना था, है ना। अब पढ़ लिया कितना? यहाँ ध्यान दीजिए। पढ़ लिया अब 45। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना था 50 यानी ज़्यादा पढ़ना था तो जोड़ेंगे। अब पढ़ लिया कितना? 45, तो इसको घटा दिए। तो कहता है आगे कि सही औसत क्या है। तो यहाँ देखिए कितना संख्या है जी? 20 को संख्या है तो 20 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ये मेरा निकलेगा करेक्ट एवरेज। सी अभी का मतलब क्या निकलेगा जी? करेक्ट एवरेज। अब इसके बाद यहाँ आगे देखेंगे। अब यहाँ देखिए, ये 85 और 45 का अगर हम डिफरेंस की अगर बात करते हैं, है ना, तो इसका डिफरेंस कितना है जी? 40 है। बड़ा वाला का साइन प्लस में यहाँ है, यानी 700 में 40 जुड़ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 740 और डिवाइडेड बाई कितना? 20। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कितना हो जाएगा? 37। यानी जो मेरा करेक्ट एवरेज है वो मेरा क्या आ गया? 37। यानी ऑप्शन क्या आ गया जी? डी आ गया। अब देखिए, इसको बेसिक को ही अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसी को देखिए कैसे आप बनाइएगा। प्रैक्टिस करके बेसिक मेथड के द्वारा हम लोग कैसे जल्दी अप्रोच करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बेसिक मेथड के द्वारा यहीं से करेंगे। 20 संख्याओं का औसत 35 है जी। देखिए यहाँ
तो 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो टोटल इसका योग कितना हो जाएगा जी? तो 20 गुना 35 आप बोल दीजिएगा, तो यहाँ 700 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या क्या कर दिया, 85 को गलती से 45 पढ़ा गया। यानी कितना का इसमें डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस देखना है। कितना का डिफरेंस है जी? 40 का डिफरेंस है। यहाँ ज़्यादा पढ़ना था तो पढ़ लिया कम, तो जो डिफरेंस है तो उसमें टोटल योग में जोड़ दीजिए। यानी 700 और प्लस 40, तो 700 क्या हो गया? 400 का। पहले समझिएगा, ये जो योग जो आता है गलती वाला योग आता है। क्या आता है जी? गलती वाला योग मेरा 700 हो गया, है ना। थोड़ा सा और समझ लीजिए, गलती वाला जो योग हो गया मेरा 700 हो गया, है ना। अब सही वाला योग क्या है? तो जो आप 40 जो इसमें डिफरेंस आया, यानी 700 प्लस 40, यानी ये जो 740 जो हो गया ये सही वाला योग हो गया, है ना। आज जब इसमें 20 को संख्या है, 20 से भाग कर दिए तो ये मेरा एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट से हम लोग कर लेंगे कि 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा जी? 35 दूनी 70, 700 हो गया। यहाँ डिफरेंस 40 का था, ज़्यादा पढ़ना था तो उसमें जोड़ देंगे, तो 700 में 40 जोड़ देंगे तो 740। यहाँ 20 को संख्या है तो 20 से भाग कर दिए तो मेरा एवरेज निकल गया कितना? 37। ये बेसिक से हुआ, बेसिक से ही इतना जल्दी हुआ, है ना, जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तब। अब इसका देखिए सेकेंड मेथड देखते हैं, है ना। थोड़ा सा हवा के झोंका वाला मेथड आप लोग देख लीजिए, बेसब्री से ही इंतजार रहता होगा कि हवा के झोंका वाला मेथड थोड़ा सा सर बता दीजिए, है ना, ताकि हम लोग का जो जीवन जो है ना वो सुधर जाए, है ना। तो जीवन कब सुधरेगा जी? जब आप अधिक मेहनत कीजिएगा तब सुधरेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले समझिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हवा के झोंकों वाला मेथड में थोड़ा सा हम लिख देते हैं पहले, उसके बाद आगे वाला बताएंगे। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 20 संख्याओं का औसत 35 है। आगे कहता है कि बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या को 85 को गलती से 45 पढ़ा गया। तो इसमें डिफरेंस कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम देखिए, हम बताए थे कल वाला क्लास में, बताए थे कि जब 36 के जगह पर जब 63 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, अगर 36 अगर पढ़ना था आप पढ़ लेता 63, तो हम क्या बोले थे कि दोनों का डिफरेंस 6 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। इसमें 9 से गुना कर दीजिएगा, उतना ही का अंतर रहता है, हम बोले थे। तो कब? जब केवल डिजिट चेंज रहेगा तब। अगर 36 63 है, या 64 को हम 46 कर दिए, या 71 को हम 17 कर दिए, अगर इस तरह का अगर रहेगा, है ना, तब वहाँ पर करेंगे कि दोनों का डिफरेंस करके 9 से हम लोग गुना करेंगे तब वही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ ऐसा नहीं ना है जी। 85 को गलती से 45 पढ़ा लिया, तो इधर 85 है तो इधर 58 आता तब ना होता, लेकिन यहाँ तो 45 पढ़ लिया, तो वहाँ पर ये वाला रूल हम लोग नहीं अपनाएंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये रूल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे से यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग अंतर देख लेंगे। तो देखिए 85 या 45 कितना का अंतर है जी? तो 20 का अंतर है। यहाँ देख लीजिए, हम लिख देते हैं थोड़ा सा, हवा के झोंकों वाला ही मेथड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा जी? 40 हो जाएगा। यानी अंतर कितना का हो गया? 40 का हो गया। एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ गया था, पढ़ना था ज़्यादा, आप पढ़ लिया क्या? कम, लेकिन अंतर कितना है? 40। तो 40 जो अंतर है वो कितना का है जी? 20 संख्या का। कितना? यानी 20 संख्या से ये 40 का हो गया, ये कम न पढ़ लिया। 20 संख्या पर कम कितना पढ़ा? 40 पढ़ा। तो एक संख्या पर कम कितना पढ़ेगा जी? तो 2 पढ़ेगा। एक संख्या पर कम कितना हो जाएगा? 2 पढ़ लिया। तब 2 कम पढ़ लिया, तो इसी में 2 क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तब 35 और 2 कितना हो जाएगा जी? 37 हो जाएगा। और देखिए मेरा 37 मेरा क्या यहाँ है? ऑप्शन है। तो ये हो गया हवा के झोंकों वाला मेथड। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ हम लिखे पढ़े हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा जो भी हम लिखे हैं वो आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं, ताकि आप समझ जाए। अब यहाँ देखिए, अब जो हम बात जो करेंगे, है ना, वो एकदम बात करेंगे लिखा पढ़ी कुछ नहीं। जितना हम जल्दी बोलते हैं और जितना हम जल्दी आपको समझाते हैं, उतना ही आपको जल्दी समझना है और एग्जाम में बनाना है, और उतना ही प्रैक्टिस होना चाहिए। और नहीं तो नहीं निकलेगा बाबू, जान लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत मेहनत करने से हमारा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तो एक कल्याण होने वाला मेहनत नहीं है। एकदम रगड़ के मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। अब देखिए, अब आइए, अब फाइनली हवा के झोंकों वाली मेथड क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझिएगा। 20 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था। हमारा
इसका सही औसत हमारा क्या है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 50 है, यहाँ 45 है, डिजिट का चेंज नहीं है। डिजिट का जब चेंज नहीं रहेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो कितना आया जी 40 डिफरेंस आया। 20 संख्या पर डिफरेंस कितना आया जी 40 आया। आज कम पढ़ा गया था, यानी 20 टोटल 20 संख्या पर 40 कम पढ़ा गया था, तो एक संख्या पर कितना कम पढ़ा गया था जी 2 कम पढ़ा गया था। हमारे यहाँ औसत 35 है, 35 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37 है। मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कि 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है ना। प्रेक्षण है इसका मतलब ऑब्जर्वेशन, उसको हम संख्या भी बोल सकते हैं, यानी 25 संख्या का औसत 13 है। ऐसे भी समझिए अगर इजी रूप में समझना चाहेंगे तो, यानी 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था, तो नया औसत कितना होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया है वही क्वेश्चन आपका सेकंड भी है ना। प्रैक्टिस के ख्याल से एक और दे दिए ताकि आप लोग समझ जाए। इसका ऑप्शन है ए, है ना 12.6, यहाँ है 14, यहाँ है 15 और यहाँ क्या है जी 13.8, है ना। ये आपका जो है बाबू आपका CGL 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले बेसिक से देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए 25 प्रेक्षण का जो औसत 13 है, तो टोटल यहाँ सम क्या हो जाएगा जी 25 गुना 13, तो यहाँ लिखेंगे 25 गुना क्या 13 टोटल सम। तो ये जो टोटल सम होता है एक गलत योग होता है। क्या होता है जी गलत योग। अब देखिए बाद में अगर पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में लिख लिया गया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा टोटल यहाँ 25 गुना 13 गुना करेंगे तो यहाँ देखिए आराम से कैसे गुना करेंगे। 25 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 25 गुना 10 250, और 3 टाइम और ज़्यादा है तो 25 या 75, और 250 में 75 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 325 मेरा आ गया। अब यहाँ कहता है बाबू कि 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया है। शामिल करना था कितना 73, ज़्यादा शामिल करना था, और कर लिया क्या जी कम शामिल कर लिया। तो ये आपका हुआ सही योग, ये क्या हुआ सही योग, और ये हो गया आपका गलत योग। लेकिन हमको तो निकालना है, क्या निकालना है नया औसत क्या है, न्यू एवरेज। तो NA भी लिख दिए मतलब न्यू एवरेज। तो इतना अब बटा टोटल कितना है जी 25 है, तो 25 कर दिए। अब यहाँ देखिए 73 और 48 में डिफरेंस कितना का है बाबू, तो 73 और 48 में कितना का डिफरेंस है 13 में से 8 गया कितना 5, यानी 2, यानी 25 का डिफरेंस है। बड़ा वाला साइन प्लस का है, यानी 325 में 25 क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा 350। 325 में इसका जो डिफरेंस 25 आया वो क्या कर दिए जोड़ दिए। डिफरेंस आया है लेकिन साइन प्लस में, तो यहाँ क्या कर दिए जोड़ दिए। अब बटा क्या 25। ये जो मेरा निकलेगा ये नया एवरेज निकलेगा, न्यू एवरेज निकलेगा। तब देखिए अगर 25 से काटते हैं तो 25 दहा और 250, लेकिन 100 यहाँ और बचेगा तो 25 होगा 100, यानी क्या टाइम हो जाएगा जी 14 टाइम हो जाएगा। अब देखिए 14 किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या में है जी बी में है, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए अब डायरेक्ट हम लोग एकदम हवा के झोंकों वाला मेथड बताएंगे, एकदम डायरेक्ट लिख पढ़ के कुछ नहीं, है ना, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन भी बताए हैं, पिछला लेक्चर में बताया, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर हर क्वेश्चन आपको बन जाए, आपको मेमोरी में याद रहेगा, सब बन जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बिना एकदम लिखे पढ़े कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कोई कलम नहीं, कोई कलम लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। अपने आप को इतना टैलेंटेड कर दीजिए कि बिना कलम लगाए हुए हम आंसर दे दें, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए कहता है कि 25 प्रेक्षण का औसत कितना है जी 13 है। चलिए बाद में यह पता चलता है कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय कितना लिखा दिया गया जी 48, लिखना था 73, लिखा गया कितना 48 के रूप में शामिल कर लिया गया है, नहीं, यानी दोनों में डिफरेंस कितना का है 25 का डिफरेंस है। तो एक 48 कम शामिल हो गया, यानी 25 को प्रेक्षण आया उसमें कम कितना शामिल हुआ 25, तो एक पर कितना हो जाएगा जी केवल एक। पहले औसत कितना था 13 और उसमें एक जोड़ दिया था, 13 एक मेरा क्या हो गया 14, क्योंकि कम शामिल किया गया है ना, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे, मेरा आंसर क्या हो जाएगा हो जाएगा। तो जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपके अंदर ये चीज़ हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से ही होगा। तो आप प्रैक्टिस थोड़ा सा पुरजोर तरीकों से कीजिए। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू थर्ड कि एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 26-24 है।
इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? आपका एवरेज मार्क्स निकालना है। इसका ऑप्शन क्या है यहाँ देखिएगा, 26.24, बी है 52.48, आपका सी है 48.52 और डी है 24.62। ये आपका सीजीएल मेंस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ निकालना है क्या जी, औसत अंक निकालना है ना, यानी एवरेज मार्क्स, ए भी एम लिख दिए, यानी एवरेज मार्क्स आपको निकालना है। तो ये तो आराम से है। उसका टोटल कुल अंक कितना दिया हुआ है जी, तो 26-24, तो 26-24 लिख दीजिएगा। और टोटल कितना है छात्र जी, तो 50 छात्र है, तो क्या कर दीजिएगा, आप भाग कर दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन जो एकदम सेकंड भर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऐसे अगर करते हैं, इस प्रोसेस से करते हैं, है ना, अगर अपने तरफ से कोई दिमाग अगर नहीं लगाते हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, है ना। इसमें भाग करने में थोड़ा सा परेशानी होगी। तो इसके लिए क्या करना है कि हमको नीचे में 100 कर देना है। तो 50 है, तो अगर इसको 2 से अगर गुना कर दिए, 50 दूनी 100, तो नीचे में 100 हो गया। तो यहाँ ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अरे गुना करने से क्या होता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरा कट जाएगा, तो मेरा इतना ही बचेगा, मेरा काम हो जाएगा। कैसे काम होगा आगे देखिए यहाँ। तो यहाँ देखिए 26-48 में 2 से गुना करना है, यानी इसको डबल कर देना है। तो 26 का डबल क्या हो जाएगा जी, 52, और 24 का डबल क्या हो जाएगा जी, 48। अब 50 गुना 2 यानी 50 का डबल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे में 2 जीरो है, तो यहाँ क्या करेंगे, 52, अब पॉइंट यहाँ क्या कर देंगे, 48 कर देंगे। यहाँ 2 जीरो है, तो इधर से 2 डिजिट के बाद यहाँ क्या कर देना है, डेसिमल कर देना है ना। तो हम आशा करते हैं कि ठीक ढंग से समझ लिए होंगे, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसी को हम इतना नहीं करेंगे, जब बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमारे सामने एक हथियार रहेगा, वो प्रैक्टिस का हथियार रहेगा। उस प्रैक्टिस के बदौलत इस पर कैसे हम राज करेंगे, इस चीज़ को यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर आउट, यहाँ ध्यान दीजिए। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, प्राप्त कुल अंकों का 26-24 है। तो जैसे ही आप 50 है, तो नीचे में हमको 100 करना है, यानी इसको हमको क्या करना है जी, 50 के डबल कर देना है। तो नीचे में मेरा 100 हो जाएगा, यानी नीचे में 2 जीरो, तो इसको भी डबल कर देंगे, यानी 26-24 का अगर डबल कर देंगे तो मेरा 52-48 हो जाएगा, और नीचे में 2 जीरो रहेगा, तो यानी 52 पॉइंट कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तुरंत हम लोग बैठा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कहता है, 4 बाबू, एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है ना। उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। तो कहता है 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए है 65, बी है 55, सी है 75 और डी है 45। ये जो आपका क्वेश्चन है बाबू, वो सीजीएल मेंस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले बेसिक से आपको हम समझा देते हैं। कहता है कि एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में, है ना, 100 रन बनाता है। 25वें मैच का मतलब वो मैच खेल रहा है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग भी, है ना, गांव घर में मैच खेलते होंगे, या कहीं भी अगर मैच आप खेलते होंगे, जैसे मान लेते हैं कि आज खेलने गए, तो आज पहला मैच खेले, कल दूसरा मैच खेले, कल तीसरा मैच खेले, है ना, उसके बाद आगे चौथा मैच खेले। तो इस तरह से वो 25 गो मैच खेलता है, यानी उसका एक तरह से 25 गो पारी, 25 इनिंग्स, है ना। तो अब यहाँ लेकिन कह रहा है 2500 मैच के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है कि 25वां मैच में, है ना, 25वां मैच में वो 100 रन बनाता है। तो कहता है कि उसके रन का औसत प्रति मैच इतना बढ़ता है, यानी इसमें इतना बना लेने के कारण क्या हो जाता है, जो पहले कम होगा वो 1.4 रफ्तार से क्या हो रहा है, वो बढ़ जा रहा है। तो कहता है कि तो 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या है। तो 25वें मैच के पहले टोटल कितना मैच होगा जी, 24 मैच होगा, उसका औसत पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि 24 मैच का जो औसत है वो मान लेते हैं कि x, 24 मैच का औसत x है बाबू, यहाँ समझिएगा। अगर 24 मैच का अगर औसत अगर x है, इसका मतलब है कि एक मैच में वो कितना रन बनाया है, वो x रन बनाया है। तो टोटल यहाँ मान लेते हैं 24 में कितना हो जाएगा, तो 24x हो जाएगा नहीं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहता है कि 25वें मैच से पहले उसका औसत, तो 25वें मैच से पहले उसका औसत हम मान लिए x, है ना, यानी एक मैच में x रन बनाया। तो यानी कि तो टोटल 25वें मैच के पहले टोटल 24 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 24 गुना x, यानी 24x हो जाएगा। ये आपका टोटल रन आ गया।
अब कहता है कि 25वां मैच में 100 रन बनाता है, तो इसको 100 हम जोड़ देंगे, यहाँ समझिएगा। तो ये जो मेरा हुआ टोटल 25 मैच का क्या हो गया, टोटल रन मेरा हो गया। नहीं, ये जो हुआ केवल 25वां मैच क्या हुआ, ये टोटल 24 मैच का हुआ, टोटल क्या हो गया, यहाँ 25 मैच का हो गया। अगर ऐसा करता है 25वें मैच में वो अगर 100 रन बनाता है तो कहता है उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी पहले से x था जो औसत वो 1 पॉइंट बढ़ गया, टोटल कितना का, 25 का। अब देखिए ये 25 मैच में बनाएंगे टोटल रन, ये भी आपका है 25 मैच में बनाएंगे टोटल रन, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे और x का इसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या होगा। अब 25वें मैच के पहले उसका औसत हम लोग x माने हैं, तो इसमें x का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ देखिए ये आपका 24x हो जाएगा, तो लिख देते हैं 24x, 25x है तो इधर आएगा तो -25x हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखिए इसको तो इधर लेके आ गए, अब 25 में 1.4 से गुना करना है, तो 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25, अब 25 में 0.4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35। यानी यहाँ से हो जाएगा 35, ये 100 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। 24 से 25 से गया -x, यहाँ 100 में से 35 रहेगा तो क्या बचेगा, -65, कट जाएगा। यानी x = क्या आएगा, 65। कहीं कोई दिक्कत समझने में, कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं, ये आपका बेसिक से हो गया है ना। लेकिन यहाँ क्या है, अब हम लोग इसमें हवा की झोंक वाला थोड़ा सा मेथड देख लेते हैं, है ना। उड़ते हुए हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे यहाँ ध्यान दीजिए। कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, एकदम कलम लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है कि फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है जी। चलिए अब कहता है कि उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ जाता है। तो 1.4 जो बढ़ जाता है टोटल 25 में बढ़ जाता है जी। तो 25 टोटल 25 में अगर 1.4 अगर बढ़ता है ना, तो यानी कहने का मतलब क्या है, यानी 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी टोटल हमारा जो मैच कितना है 25 को है, औसत बढ़ रहा है 1.4, तो टोटल कितना बढ़ रहा है जी, तो 25 गुना 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4। अगर इसको गुना करके हम लोग लिखते हैं 25 गुना 1.4 तो मेरा कितना आता है, 35 आता है। कितना आता है जी, 35 आता है ना। तो कहता है कि 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या होगा, तो पहले वाला औसत, तो ये तो इतना बढ़ गया ना, 25 गुना 1.4 के तो 35 मेरा बढ़ गया। तो पहले वाला पूछ रहा है, तो पहले वाला क्या करेंगे जी, 100 में से 35 घटा देंगे तो कितना आएगा, 100 में से 35 क्या, कितना, 65, जो आपका यहाँ आया है। अगर आप बेसिक से भी बनाते हैं तो इतना ही आंसर आता है, और ऐसे बनाते हैं तो इतना ही आंसर आता है ना। अगर नहीं किसी को समझ में अगर आया हवा के झोंक वाला में तो थोड़ा सा लिख देते हैं। कहता है कि एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। प्रति, यहाँ देखिएगा, उसके रन का औसत प्रति मैच यानी एक मैच में 1.4 बढ़ता है, और टोटल 25 है, तो यहाँ लिख देंगे 25 गुना क्या, 1.4, यानी कितना आ गया, 35। यही मेरा बढ़ गया, तो इसको घटा लेंगे तो पहले वाला मेरा हो जाएगा। अब 25वां मैच में कितना था, 100 था, तो 100 में से 35 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ 65 आ जाएगा। बेसिक से भी 65 आ गया, ऐसे भी 65 आ गया, है ना। तो आपको बेसिक केवल समझने के लिए बताए हैं, है ना। इससे क्या करना है, इससे आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। जो हम लास्ट में मेथड बनाते हैं उसको अपनाना है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन। कहता है कि ए, बी और सी 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात जो है 2:5:3 है। कहता है यदि तीनों ए, बी और सी के प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रनों का अनुपात है ना 30:17:25 है, तो सामूहिक रूप से सभी 3 टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या होगी। आपका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए है 20, बी है 21, सी है 22, डी है 23, और ये आपका CPO 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है ना, लेकिन बहुत ही आपको इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा सा बताते हैं, पहले बेसिक रूप से इसको देख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, खिलाड़ियों की संख्या ये दिया हुआ है, खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात है ना, यानी
2:5:3 दिया हुआ है, यानी दूगो आपको खिलाड़ी है ना, यानी कि 3 गो टीम है, तो ए टीम में 2 खिलाड़ी, बी टीम में 5 खिलाड़ी और सी टीम में 3 खिलाड़ी दिया हुआ है। और जो रन बनाया है प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रनों का अनुपात 30, 17 और क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो कह रहा है कि खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत संख्या क्या होगा। तो औसत बराबर यहाँ ध्यान दीजिएगा, औसत संख्या यानी एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलेगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक खिलाड़ी यहाँ है जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक खिलाड़ी है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 2:5:3 में है। तो यहाँ एक 2 खिलाड़ी है ना, और 2 खिलाड़ी जो है यहाँ कितना, यहाँ जो रन है से कितना ही बना रहा है 30 बना रहा है। तो 30 कितना, प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रनों का औसत है ना अनुपात, यानी एक खिलाड़ी जो है यहाँ 30 बनाता है तो टोटल कितना है, 2 खिलाड़ी है तो टोटल कितना बनाएगा जी। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 30 यानी टोटल 60 बनाएगा। नहीं, अब यहाँ देखिए, अब एगो 17 को बनाता है, यहाँ 5 गो है खिलाड़ी जी, तो टोटल कितना बनाएगा जी, तो 5 × 17 बनाएगा। प्लस यहाँ देखिए यहाँ कितना है जी, टोटल 3 गो है, बनाता है एक 25 बनाता है, तो टोटल कितना बनाएगा जी, तो 3 × कितना 25। टोटल यहाँ योग हो गया बटा टोटल संख्या। तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितना है, टोटल 2, 5 और 3 जोड़िए, 2 और 5 7, 7 और 3 कितना हो गया 10। 10 से हम लोग भाग कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। नहीं तो अब यहाँ देखिए हम लोग करते हैं, तो 30 दूनी 60, 17 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 85, और 25 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, और बटा कितना 10। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 और 5 10 की 0, कैरी कितना 1, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 आया कितना हो जाएगा 22, और बटा कितना 10, यानी यहाँ कितना आ जाएगा जी 22। मेरा क्या आ गया आंसर, यानी ऑप्शन क्या सी। एक बार फिर समझिएगा, आपका ए जो है खिलाड़ियों की संख्या दिया हुआ है कि एक टीम में आपका 2 खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी जो है वह 30 रन बनाता है, तो टोटल कितना रन यहाँ से बना, 30 दूनी कितना 60, तो यहाँ 30 दूनी हम लोग 60 लिख दिए। यहाँ बी जो है टीम, उसमें 5 गो है खिलाड़ी और एक बनाता है 17, तो 17 × 5 क्या हो गया जी 85, जो यहाँ 85 लिख दिए है ना। सी वाला जो है उसमें 3 गो खिलाड़ी है और एक 25 बनाता है, तो 25 × 3 कितना हो गया जी 75। तीनों को जोड़ दिया, 10 से क्या कर दिए भाग कर दिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा इसी चीज़ को थोड़ा सा दूसरे तरीकों से देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए है ना, आप लोग को हम डिजिट सम पढ़ाए हैं है ना, तो देखते हैं है ना डिजिट सम का यूज जो है हम लोग कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं और हवा के झोंकों वाली बात करते हैं। देखिए अगर इसका अगर डिजिट सम को अगर इसको जोड़ते हैं ऑप्शन को, तो कितना आता है 2 आता है। इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है जी 3 आता है, 2 1 3। इसको कितना आता है जी 4 आता है, इसको कितना आता है जी 5 आता है। पहले समझ लीजिए, अभी हम डिजिट सम मेथड द्वारा इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले जो डिजिट सम नहीं पढ़ा है ना, वो हमारा प्ले लिस्ट में जाए है ना, और उसमें जितना भी डिजिट सम का लेक्चर है उसको पहले समझ ले, और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को डिजिट सम के द्वारा समझेगा है ना। इस क्वेश्चन को हम डिजिट सम के द्वारा बना रहे हैं। देखिए कैसे हवा में उड़ा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कोई ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कोई जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा, कोई कलम की आवश्यकता नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन एक बार हम कलम की आवश्यकता को लेकर और आपको समझा देंगे, फिर हवा के झोंकों वाली बात करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए इस पर करना क्या है, हम क्यों डिजिट सम का यूज किए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। इसमें करना क्या है, इसमें यही नहीं करना था जी कि टोटल जितना है उसको टोटल संख्या से भागा करना है। तो हम लोग गुना भागा जोड़ घटाव में तो हम लोग डिजिट सम यहाँ करते ही है। फाइनली तो हमको यही करना है, पहले का तो कोई इसमें प्रोसेस करना नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ कैसे होगा। तो यहाँ टोटल संख्या है तो इससे हम भाग करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इससे अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ नीचे हम लिख देंगे, हम एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम इसको डिजिट सम मेथड द्वारा बना रहे हैं, तो इसको जोड़िए। टोटल संख्या कितना हुआ 2 और 5 7, और 7 और 3 मेरा कितना हो गया जी 10। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर हम लिख रहे हैं 2 और 5 7, और 7 और 3 कितना हो गया 10। यानी 2 + 5 + 3, तो कितना हो गया यहाँ जी 10। और 10 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। डिजिट सम में क्या है, किसी को आपको सिंगल डिजिट बनाना है, यानी जो पूरा जो 5 और 2 7 3 10 वो था, अब समझिए एगो हो गया। आप समझ सकते हैं कि मेरा गुना भागा आसान हो गया। अब हम क्या किए थे, इसको इसमें हम लोग गुना किए थे, ये किए थे। देखिए 30 दूनी कितना हो जाएगा 60,
3 दूनी कितना हो जाएगा जी 60। और 60 को हम जोड़ेंगे तो क्या 6 और 0 है तो मेरा क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से मेरा 6 हो जाएगा प्लस। आगे यहाँ देखिए, यहाँ 17 गुना 5 तो 17 5 क्या हो जाएगा 85, देखिएगा 85। अब 85 को अगर जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, और 13 को जोड़ेंगे तो 3 है कितना 4, तो यहाँ पर 3 है 4। हम लोग यही ना किए थे, गुना करके हम लोग लिखते थे। अब यहाँ देखिए ये 25 है, अब 25 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 75। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इधर लिखते हैं 75, अब 75 को जोड़ेंगे 7 और 5 12, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ पर मेरा क्या आ गया जी 3 आ गया। अब देखिए जो इधर जो किए हैं इसको सबको साफ कर दीजिए, समझाने के ख्याल से हम किए हैं। यहाँ ऐसे हो गया, इसको अब आप लोग साफ कर दीजिए। अब यहाँ देखिए अब क्या करना है, तो अब इसको 6 और 4 कितना 10, और 10 और 3 कितना 13, 13 बटा कितना 1। अब 13 को भी हमको क्या करना है सिंगल डिजिट में लाना है, तो 3 है कितना 4 बटा 1, यानी कितना आ गया मेरा 4 हो गया। तो वही ऑप्शन होगा है ना जिसका डिजिट सम क्या आया है 4 आया है। तो इसमें 4 कितना है जी, इसी का 4 आया है, 2 और 2 4, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझ में। अब इसी चीज़ को दूसरे रूप में देखिए है ना, इसको लिखने पढ़ने की आवश्यकता कुछ नहीं है, दिमाग में सब कैलकुलेट करना है और केवल आपको ऑप्शन मारना है। या ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या किए थे, यहाँ ध्यान दीजिए। अब जिस झोंके से बता रहे हैं उस झोंके से आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ देखिए इससे हम लोग भाग किए थे, अब दिमाग में रखिए 2 और 5 कितना जी 7, 7 और 3 10, 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 मेरा नीचे रहेगा। अब यहाँ देखिए 30 दूनी कितना जी 60, 60 यानी कितना जी 6, जल्दी लिखिए 30 दूनी 60 यानी कितना 6। लिखने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो आप मत लिखिए, नहीं तो आदत हो जाएगा लिखने का है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 30 दूनी कितना जी 60, 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 6, 6 दिमाग में रखिएगा। 17 5 85, 85 को जोड़ेंगे तो 13, 13 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा जी 10। अब देखिए यहाँ 25 कितना हो जाएगा 75, 75 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 1 4, और नीचे कितना था 1, तो 4 बटा 1 यानी कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा 4 है ना। यानी इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा कर लेना है, आपको दिमाग लगाना है ना यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें 2 ऑप्शन में अगर हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग नहीं करते है ना। नहीं तो फिर हम आपको बताएं यूनिट डिजिट वाला बताएं, उसको अप्लाई करके हम देखेंगे, जहाँ पर अगर अप्लाई होने लायक रहेगा तो आप उसको भी अप्लाई करेंगे है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके खुद भी दिमाग लगाना है कि कहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में उसका सारणिक जो है वो गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। उन छात्रों के वास्तविक प्राप्तांकों का औसत कितना है ना। जो आज क्वेश्चन बताए हैं उसी के तर्ज पर है। इसका ए ऑप्शन है 58.18, बी है 57.82, सी है 58.81 और डी है 57.28 है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो है आज के भी लेक्चर में है और इसके पिछले वाले भी लेक्चर में है, उसी तर्ज पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपका CHSL 2011 SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, इसको आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है, आपको बनाना है और जो आपका कमेंट होगा, जो आपका आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। तो अगर आज का अगर पढ़ाई अगर पसंद करना है तो लाइक एकदम ज़बरदस्त कीजिए, जितने ज़्यादा लाइक होगा है ना उतना ही क्या होगा हमारा और जो है पढ़ाने का जो जोश जो है से और बढ़ेगा है ना। और नए नए क्वेश्चन को लेकर हम आपके सामने आएंगे। हो सके तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।